बच्चों, आपको हमने कान्हा अभयारण्य में एक काम बस होमवर्क में दिया था। सभी का तो आंसर हम भेज ही देते हैं, लेकिन एक हम आपको एक होमवर्क दिया, वाक्य बनाइए। तो क्या आपने थर्ड क्लास में या सेकंड क्लास में या इंग्लिश में मेक सेंटेंस नहीं किया है? कभी वाक्य नहीं बनाया है? एक क्वेश्चन आपने किया कि मैम वाक्य कैसे बनाना है? जो शब्द दिए गए हैं इन्हीं शब्दों का प्रयोग करके एक सेंटेंस बनाना रहता है जिसमें वह शब्द आ जाए। जैसे सुहावना दिया था तो उसमें आपको लिखना था जैसे आज का मौसम बहुत सुहावना है। असंभव दिया था तो यह कार्य असंभव लगता है लेकिन है नहीं। प्रसन्न, आज मोहित बहुत प्रसन्न है। आनंद, आज बगीचे में घूमकर बड़ा आनंद आया। तो क्या आप इस तरह से वाक्य नहीं बना सकते हैं? आपने लिखा कि मैम वाक्य कैसे बनाना है, ये तो गलत बात है ना बेटा। आप कोशिश नहीं करोगे, आपको होमवर्क दिया जाता है तो आप उसको करने की कोशिश करिए ना। जो भी हो, हम लोग तो है ना आपको बताने के लिए, लेकिन आप प्रयास भी नहीं करोगे तो कैसे आप सक्सेस होगे बताइए। करने की कोशिश करिए बेटा। आप प्राइमरी सेक्शन के सीनियर क्लास में हो और आपको वाक्य बनाना नहीं आएगा तो आपने आज तक पढ़ा क्या फिर? तो घर में पढ़िए, अभ्यास करिए, हर चीज़ की करने की कोशिश करिए। सब चीज़ का प्रश्न अगर हम आंसर आपको दे देंगे तो आप तो सिर्फ याद करोगे, आपको स्वयं करना नहीं आएगा। इसलिए जो होमवर्क दिया जाए उसको करने का प्रयत्न करिए, प्रयास करिए। ठीक है, चलिए आज शुरू करते हैं। पाठ 11, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इसमें बच्चों इसकी कविता हम पढ़ रहे हैं, जैसे वैसे आपको कविता पढ़नी है, याद करनी है और लिखने का भी प्रयास करना है। चलिए शुरू करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाए। पिंजरबद्ध मतलब पिंजड़े में बंदकर। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक, कनक मीन्स बच्चों सोना होता है और कनक मीन्स धतूरा भी होता है। तो यहाँ कनक मतलब स्वर्ण हुआ, सोना। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबौरी, कनक कटोरी की मैदासी। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। बस सपनों में देख रहे हैं तरुकी फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। बच्चों, शिवमंगल सिंह सुमन जी ने यह कविता बहुत ही सुंदर शब्दों में पिरोई हुई है। पक्षियों को कभी पिंजड़े में बंद करके नहीं रखना चाहिए। इस कविता से हमें यह सीख मिलती है। और पक्षी के अपने शब्दों में पक्षियों के मन की पीड़ा को उन्होंने व्यक्त किया। उन्होंने इस पंक्ति में, इस कविता में यह कहा कि पक्षी पिंजड़े में बंद कर खुश नहीं रहते हैं।
अभी आप ही लोग को एक कमरे में बंद कर दिया जाए और उसी कमरे में आपको भोजन पानी सब दिया जाए, क्या आप खुश रहेंगे? नहीं ना। आप भी खेलना चाहेंगे, बाहर जाना चाहेंगे, घूमना चाहेंगे। तो पक्षियों को तो भगवान ने ही आज़ादी दे रखी है। उनको आसमान में उड़ना, बहते नदियों का पानी पीना और अपने सपनों को देखना, पेड़ों की फुनगी पर के झूले को फुनगी को पकड़कर झूला झूलना, नीले आसमान में वो एक सीमा तक ऊपर तक उड़ना और अनार के दानों को खाना, ये सब उनको पसंद आता है। वो अंत में पक्षी से हम लोगों से, हम मानवों से यही कहते हैं कि चाहे मुझे पेड़ ना दो, पेड़ की टहनियाँ ना दो और हमारे घोंसलों को भी छिन्न भिन्न कर दो, लेकिन अगर ईश्वर ने हमको पंख दिए हैं तो हमारी उड़ान को बांधो नहीं, उसमें व्याधा मत बनो। मुझे खुले आसमान में, खुले गगन में उड़ने दो। मैदा मीन्स, इसमें जो मैदा शब्द का प्रयोग किया है, मैदा मीन्स मैदा नहीं होता, इसमें मैदा मीन्स मुलायम भोजन होता है। और जो फुनगी का शब्द का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब है टहनी का आगे का भाग जो बहुत ही मुलायम होता है। और कटुक मतलब कड़वी है, और श्रृंखला मतलब जंजीर जो कड़ी होती है। नीड़ मतलब उन घोंसले को कहते हैं। उन्मुक्त मतलब खुले या स्वतंत्र रूप से सोने की डंडियों में नीम की निमौरी मतलब नीम के फल को। आपको शब्दार्थ बाद में पहले शब्दार्थ लिखना है, फिर यह कविता कॉपी में लिखनी है। चलिए एक बार फिर से शुरू करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर पिंजर बिद्ध न गा पाते, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। कह रहे हैं सोने की कटोरी से कहीं अच्छी कड़वी नीम की निबौरी है। निबौरी नीम के पेड़ में होती है, वो कड़वी निबौरी ज़्यादा अच्छी है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरुकी फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान के उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। ये बच्चों, ये कविता सिर्फ आपको याद करनी है। चलिए नेक्स्ट आपको शब्दार्थ बताते हैं। ये शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर हम आपको कल कराते हैं। अभी तो फिलहाल शब्दार्थ। ये शब्दार्थ है। मैदा मीन्स मुलायम भोजन, फुनगी मीन्स टहनी का अग्रभाग, पंछी मतलब चिड़िया या पक्षी, गगन मीन्स आकाश, कटुक मीन्स कड़वी, आश्रय मीन्स ठहरने की जगह है, श्रृंखला मीन्स जंजीर कड़ी, नीड़ मीन्स घोंसला, उन्मुक्त मीन्स खुला या स्वतंत्र, कनक तीलियाँ मीन्स सोने की डंडियाँ, डिमौरी मीन्स नीम का फल। इसको आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रश्न उत्तर कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।